जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलरस्पायर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि बाहर अभी अगर आप देख रहे हो तो सभी जगह बारिश का मौसम चल रहा है। तो इसकी वजह से आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत सारे लोगों को सर्दी या बुखार हो जाता है। तो आप अपना एंजॉयमेंट तो करते रहो, पर साथ ही साथ अपने सेहत का भी ख्याल रखो। आप बारिश में अगर भीगते हो तो हो सकता है कि आपको सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए। तो उसकी वजह से आप थोड़ा बाहर जाना अवॉइड करो, स्पेशली जब बारिश हो रही हो तब। और क्योंकि कुछ दिन बाद आपकी स्कूल भी चालू हो जाएगी, तो आपको इसी मौसम में आपको स्कूल जाना पड़ेगा, या इसी मौसम में आपको स्कूल जाना पड़ेगा। आप दोस्तों से मिलोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के दिनों में आपको अच्छा नहीं लगेगा, जब शुरुआत होती है स्कूल की तो अच्छा नहीं लगता है पहले दिन जाने के लिए। पर जैसे आप स्कूल में चले जाते हो, जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके मन के अंदर एक इच्छा होती है कि आप रेगुलर स्कूल जाओ, क्योंकि वहाँ आपको अपने दोस्त मिलते हैं। आप फ्रैंकली उनसे बात कर सकते हो। बहुत अभी ये 2 महीने छुट्टियाँ आपने ली है, तो 2 महीने की जितनी सारी बातें आपने अपने मन में छुपा के रखे, तो वो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो। बट साथ ही साथ जैसे कि हमने सिलेबस चालू कर दिया है, तो वो सिलेबस भी हमें पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको स्कूल में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में भी अभी आप जाओगे तो आपका सिलेबस चालू कर देंगे। और यूट्यूब पे भी तो हमने अपना सिलेबस ऑलरेडी चालू कर दिया है। तो प्रैक्टिस जोन 1 जो था हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया है, और इस वीडियो में हम उसके आगे वाला जो टॉपिक है, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। ये जो अभी मैंने टॉपिक का नाम लिखा है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसी नाम का एक लेसन आपको 8th स्टैंडर्ड में आएगा। इस सेम नाम का एक लेसन आपको 8th स्टैंडर्ड में आएगा, जिसमें पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की हम बात करेंगे। बट उसके पहले अभी इस स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में हम यहीं पे पढ़ लेते हैं कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, ताकि हमें 8th स्टैंडर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जब भी हमें सर पढ़ाए 8th स्टैंडर्ड में, तो हमें एक ही बार में हमें समझ जाना चाहिए कि पैरेलल लाइंस बोले तो क्या होता है और ट्रांसवर्सल बोले तो क्या होता है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। और उसके बाद ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइन को पास करती है, या फिर उनमें से इंटरसेक्ट होती है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में, या फिर 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट पॉइंट में, तो वो कितने एंगल्स फॉर्म करते हैं, उन एंगल्स का नाम क्या होता है, या फिर कौन से पेयर्स होते हैं, वो सभी हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले, ठीक है। तो जैसा कि नाम दिया गया है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, तो आपको एक बात याद देना चाहता हूँ। अगर आपने अपनी लाइफ में, अभी तक की लाइफ में, अगर ट्रेन से ट्रैवल किया होगा, तो अगर आपको पता हो, तो ट्रेन जो है वो रेलवे ट्रैक पे चलती है। कहाँ पे चलती है? रेलवे ट्रैक पे चलती है। तो रेलवे का ट्रैक कैसा होता है? ऐसे 2 स्ट्रेट लाइन होते हैं, जो आयरन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आयरन से बने होते हैं। तो ये जो लाइन्स होते हैं, ये जो रेलवे का ट्रैक होता है, ये जो लाइन्स होते हैं रेलवे ट्रैक के, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलते। आप इसको कितना भी एक्सटेंड करो, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे बोर्ड खत्म हो रहा है, तो ये बोर्ड के बाहर भी चली जा सकती है। तो अगर आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ये दोनों लाइन को कितना भी एक्सटेंड करो, किसी भी डायरेक्शन में करो, ठीक है, आगे साइड में करो या फिर पीछे साइड में करो, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती है। ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती है। और इसी प्रकार की लाइन को, इसी टाइप्स की लाइन को क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी प्रकार की लाइन को कहा जाता है पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसी प्रकार की लाइंस को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। When the two lines या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, when the two line does not intersect each other, that lines are called as parallel lines. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 लाइन को कितना भी एंडलेसली आप अगर एक्सटेंड करते हो, फिर भी ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होने वाले हैं। और दूसरी बात, इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, वो कहीं पे भी आप काउंट करो, कहीं पे भी आप मेजर करो, वो डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। ये डिस्टेंस 1 ले लो, ये डिस्टेंस 2 ले लो, तो ये दोनों डिस्टेंस का जो मेजरमेंट रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे कितनी भी काउंटिंग आप ले सकते हो, यहाँ पे एक ले सकते हो, 3rd डिस्टेंस, तो ये भी सेम रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा 3 मीटर है, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? 3 मीटर ही रहेगा। यहाँ पे भी कितना रहेगा? 3 मीटर ही रहेगा। लाइफ लॉन्ग अगर आप कभी भी चेक करोगे इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करके, तो आपको इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही मिलेगा। इन दोनों
दोनों लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो हर एक जगह चाहे मैं फर्स्ट एंड पे ले लूँ या फिर लास्ट एंड पे ले लूँ या फिर मिडल में ले लूँ, कहीं पे भी ले लूँ और कितने भी मेजरमेंट ले लूँ, उन दोनों लाइन्स के बीच का मेजरमेंट हमेशा सेम ही रहेगा, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। तो इन दोनों लाइन को बोला जाता है पैरेलल लाइन और इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है दो वर्टिकल लाइन से। अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरी लाइन L है, ये मेरी लाइन L है और ये दूसरी लाइन जो है मेरी M है और मैं बोलता हूँ कि ये मेरे जो लाइन्स है, दोनों लाइन है, लाइन L एंड लाइन M पैरेलल है, तो मैं इसको लाइन L पैरेलल टू लाइन M ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। द लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, इतना समझा आपको, इतना समझा। अभी उन्होंने क्या बोला है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, देखो ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब भी कोई दो लाइन होते हैं, उस दो लाइन में से कोई तीसरी लाइन पास हो रही है, एक तीसरी लाइन पास हो रही है और वो दोनों लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ये अगर हम लिखते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी ये दो लाइन्स है, क्या है, ये एक लाइन L है और ये एक लाइन है हमारी M, ठीक है, ये दो लाइन है और ये दोनों लाइन में से एक लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है और वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है या फिर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो रही है। तो ऐसे लाइन को क्या कहा जाता है, ऐसे लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल। ये लाइन बहुत ज़िद्दी होती है, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये बोलता है हमेशा कि अगर मैं पास होऊंगा तो दो लाइन से पास होऊंगा, नहीं तो मैं पास नहीं होने वाला है, मुझे 2 पॉइंट चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट वर्ड चाहिए और मैं अपना नाम नहीं चेंज कर सकता, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। ये बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड होता है, इसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते और इसकी रिक्वायरमेंट होती मिनिमम इसको 2 पॉइंट से पास करो या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट से, बट ये एक लाइन से कभी भी पास नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये जो ट्रांसवर्सल होती है, ये ऐसे नॉन पैरेलल लाइन से भी पास हो सकती है या फिर पैरेलल लाइन से भी पास हो सकती है। जब ये लाइन पैरेलल लाइन से या फिर नॉन पैरेलल लाइन से पास होती है तो क्या होता है, ये कुछ एंगल फॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ए पॉइंट से कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर मुझे पता नहीं, बताओ। तो ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ऐसे एक पॉइंट से टोटल 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं। उसी प्रकार पॉइंट बी से अगर आप देखोगे तो ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, मतलब पॉइंट बी से भी कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, टोटल 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो जब कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन में से इंटरसेक्ट होती है तब वो टोटल कितने एंगल फॉर्म करती है, टोटल वो 8 एंगल्स फॉर्म करते हैं। कितने एंगल्स फॉर्म करते हैं, 8 एंगल्स फॉर्म करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो कौन से एंगल्स फॉर्म करती है या फिर उनके एंगल को क्या बोला जाता है, उन एंगल्स का नाम क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले बोर्ड रब करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ कि एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस, तो दूसरे नॉन पैरेलल लाइंस के लिए हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइन्स। तो क्या बोला है हेडिंग हमारा, एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइन। यहाँ पे अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो ये क्या है, हमने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, एक L है, दूसरा क्या है, M है, और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ट्रांसवर्सल। क्या नाम है उसका नाम, ट्रांसवर्सल। और अभी अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होने वाले उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखेंगे हम 2, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4। सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ पे लिखते हैं 5, 6, 7, 8,
ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कुछ एंगल्स है जो किसकी वजह से फॉर्म हुए, ट्रांसवर्सल की वजह से फॉर्म हुए। किसकी वजह से फॉर्म हो गए, ट्रांसवर्सल की वजह से ये एंगल्स फॉर्म हो गए। तो अभी ये जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं ये कौन से एंगल्स है ये भी तो हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें एग्जाम में सॉल्व करना है या फिर क्वेश्चन आ गया कि हमें पेयर बताओ, कौन से एंगल के पेयर बताओ, तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। और मुझे पता है अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको आंसर आना ही है, नहीं भी आता है तो भी आप में इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको पता है कि मैं सही आंसर लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले जो एंगल फॉर्म होता है वो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल जो फॉर्म होते हैं, तो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे एंगल्स, मतलब दो एंगल मिला के जब एक पेयर बनती है तो वो पेयर में होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। दो एंगल मिला के क्या बनती है, एक पेयर बनती है। जैसे अगर आप कभी शूज़ की शॉप में जाते होंगे तो अगर आपने बोला है कि मुझे शूज़ दिखाओ, तो शॉपकीपर आपको कभी भी एक शूज़ नहीं दिखाएगा, वो क्या दिखाता है, पेयर दिखाता है। लेफ्ट लेग और राइट लेग दोनों का मिला के क्या बनती है, एक पेयर बनती है। वैसे आप अगर सैंडल खरीदते हो, चप्पल खरीदते हो, शूज़ खरीदते हो, तो वो क्या करता है, आपको पेयर में देता है। ठीक है, वैसे ही इसमें जो एंगल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, पेयर्स में बनते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो वो क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। उस पेयर को हम बोलेंगे कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर है। क्या है वो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को याद रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, आप एफ अल्फाबेट को याद कर लो। वो किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी पोजीशन में हो, बस वो एफ बनना चाहिए। अभी मैं बोल सकता हूँ कि ये एफ है तो ये भी तो एफ है, पर उल्टा बनाया मैंने। ये सोया हुआ एफ है, ये उल्टा सोया हुआ एफ है, ये ऐसा भी चलेगा या फिर ऐसा भी चलेगा। देखो अभी ये एफ अल्फाबेट जो मैंने बनाया, देखो यहाँ पे सिंपल समझाता हूँ, थोड़ा बड़ा एफ ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, तो ये एफ के अंदर कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है, देखो ये एक लाइन के अंदर ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली ये दूसरे लाइन को पकड़ के भी तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे जो एंगल्स के पेयर होते हैं उन्हीं को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उन्हीं को क्या बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने लायक ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो कि मेरे पढ़ाने के बाद आप भूल के भी देख सकते हो। ठीक है, आप भूलना भी चाहोगे तो भी ये भूल नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप भैया से पढ़ रहे हो, और ये जो है ये बहुत अच्छा इंसान है। ये ट्रांसवर्सल क्या है, ये कभी भी किसी को भूलने नहीं देता है। आप चाहो भी तो आप भूल नहीं सकते। अगर आपको भूलना है तो आप ट्राई करके देखो कि एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस हमें नहीं आता है। ये बोलेगा टेंशन मत लो, ये अल्फ़ाबेट याद कर लो, अपने आप आपको आ जाएगा। तो अभी हम लिखते हैं, देखो एफ यहाँ पे कहाँ फॉर्म हो रहा है एफ, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं कहीं पे भी फॉर्म करो। देखो यहाँ पे एफ फॉर्म हो रहा है, उल्टा एफ फॉर्म हो रहा है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, एक एंगल 3 आ रहा है और एक एंगल 7 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये दोनों मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर फॉर्म कर रहे हैं। बट आप बोलोगे सर उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो यहाँ पे एक एफ फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल 2 आ रहा है, तो एंड एंगल 6 आ रहा है, तो क्या ये दोनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है? तो बिल्कुल सही हुआ, ये दोनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों एंगल भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसी प्रकार अभी आप बोलोगे कि सर देखो ये ऊपर से भी तो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर एंगल 1 आ रहा है, एंगल 5 है, तो क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं? तो हाँ मेरे भाई, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं। तो इन चोटों को क्यों छोड़े, इन चोटों को भी अपने साथ ले लो। तो ये बोलेंगे ठीक है भाई, एंगल 1 और एंगल 5 हमने भी आपकी गैंग ज्वाइन कर ली। अभी जो लास्ट बचा, अभी कौन सा बचा है, देखो यहाँ पे भी तो एफ फॉर्म हो रहा है, तो ये जो एंगल 4 है और ये एंगल 8 है, ये क्या बोलेगा, मैंने क्या गलती कर दी, तो ये क्या बोलेगा, मैंने क्या गलती कर दी, मैं भी तो एफ के अंदर आ रहा हूँ, मेरे को भी तो अपना भाई समझो, मेरे को भी अपने गैंग में ले। तो ये एंगल 4 और एंगल 8 को भी अगर हम अपनी गैंग में ले लेते तो ये क्या बना रहे हमारे लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर। क्या बना रहे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर। समझा, इतना समझा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये मेरा लाइन एल एंड लाइन एम, ये क्या है, लाइन एल एंड लाइन एम क्या है, दोनों भी पैरेलल है, दोनों भी क्या है, लाइन एम एंड लाइन एल क्या है, पैरेलल है।
और जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होते हैं और उनमें से एक ट्रांसवर्सल पास होती है तो ये जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते। मतलब कि एंगल 3 का मेजरमेंट जितना रहेगा उतना ही मेजरमेंट कितना रहेगा, एंगल 7 का रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों, क्योंकि लाइन एल एंड लाइन एम ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल 8। जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं और उनके बीच में से अगर कोई ट्रांसवर्सल पास होती है तो वो क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बना देती है। ठीक है, आपका आधे से ज़्यादा वो टेंशन ही खत्म कर देता है। ठीक है, इतना समझा आपको। उसके बाद जो है, उसके बाद जो होने वाले हैं हमारे उसके बाद जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स। ऐसा सिमिलर टॉपिक, सिमिलर लेसन आपको 8th स्टैंडर्ड में आने वाला है। ये जो नाम दिया है मैंने टॉपिक का, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये आपको 8th स्टैंडर्ड में सेम नेम होने वाला है। एक लेसन का पूरा लेसन है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं, देखो इसमें से इंटीरियर एंगल्स। अभी इंटीरियर बोला तो आप क्या बोलोगे, घर के अंदर का। इंटीरियर डिज़ाइन मतलब कैसे करते हैं, घर के अंदर वाला जो पार्ट होता है, बाहर वाला नहीं, घर के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इंटीरियर पार्ट। वो क्या होता है, इंटीरियर पार्ट। तो सिमिलरली ये जो फिगर है, ये जो फिगर हमने अभी ड्रॉ की है, इसका अंदर वाले कितने एंगल्स हैं, तो आप बोलेंगे सर एंगल 2, 3, 5 एंड 8। ये फिगर के अंदर साइड में है, फिगर के अंदर साइड में, तो इन एंगल को हम बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल। बट कंडीशन क्या है, ये इंटीरियर एंगल जो है वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होने चाहिए, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होने चाहिए। देखो अभी जो मैं बोल रहा हूँ एंगल 2 एंड एंगल 5, ये दोनों क्या है, एक ही साइड में, सेम साइड में है। कहाँ पर है, सेम साइड में। तो ये जो दोनों एंगल है वो क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। दोनों एंगल मिलके क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। अब देखो ये जो एंगल 2 है कैसे फॉर्म हो रहा है, ऐसे फॉर्म हो रहा है। तो ये जो अल्फ़ाबेट है हमारा, ये जो अल्फ़ाबेट है, ये इंग्लिश के डिक्शनरी में कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो आप बोलेंगे ये सर ये तो सी से मिलता जुलता है। तो सही बात है आपकी। तो ये जो अल्फ़ाबेट है सी, तो इसके अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उन्हीं को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे उनको, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इतना समझा आपको। तो इंटीरियर एंगल बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा है, एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8। ठीक है, इतना समझा। और दूसरा बताओ, आप बोलेंगे एंगल 5 एंड एंगल 2, एंगल 2 एंड एंगल 5। आप एंगल 5 एंड एंगल 2 लिखो या फिर एंगल 2 एंड एंगल 5 लिखो, दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है, दोनों एक समान है। ठीक है, एक और बात, वे जब 2 लाइंस पैरेलल होती है और उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास होती है, तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होती है। वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 8 है, इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ तो वो किसके बराबर आएगा, वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की सम कितनी होती है, कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, उसके बाद जो बचा है वो लास्ट वाला बचा है हमारा, थर्ड वाला, उसका नाम है अल्टरनेट एंगल्स। क्या नाम है उसका, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अभी अल्टरनेट एंगल्स में क्या होते हैं, 2 तरीके के एंगल होते हैं। कितने तरीके के एंगल होते हैं, 2 तरीके के। वो 2 तरीके कौन से, देखो एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। देखो अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के दूसरा। ठीक है, अल्टरनेट मतलब देखो 1 का अल्टरनेट कितना होगा, 3 होगा, 3 का अल्टरनेट कितना होगा, 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा। अभी देखो इसमें अगर हम देखते हैं तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। 2 को क्या कर दिया इन्होंने, छोड़ दिया, बेचारे को छोड़ दिया, और क्या लिया, 3 लिया। मतलब 1 का अल्टरनेट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अभी 3 के बाद क्या आता है, 4 होता है, 4 को भी छोड़ दिया। इसका मतलब 3 का अल्टरनेट क्या होगा, 5 का। मतलब एक को छोड़ के अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, देखो ये 3, देखो ये 2, 3, 5 और 8। देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे चालू करते हैं 1, 2, 3, 4, मतलब 1, 2,
2 को छोड़ दो तो क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल जो होगा, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये जो एंगल होंगे ये कौन से होंगे, ये हमारे क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये जो अल्फ़ाबेट बन रहा है, ये कौन सा अल्फ़ाबेट बन रहा है, ये बन रहा है हमारा जेड अल्फ़ाबेट। कौन सा अल्फ़ाबेट बन रहा है, ये हमारा जेड अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो जेड के अंदर जो भी एंगल फॉर्म होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो देखो यहाँ पे बताओ मुझे कौन सा फॉर्म हो रहा है, देखो एंगल 3 एंड एंगल 5, ये जो जेड फॉर्म हो रहा है इसके बीच में कौन सा एंगल 3 है और एक एंगल 5 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 5। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हो एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की। तो ऐसे कंडीशन में ये जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल 3 है ये किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, और एंगल 2 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा। इतना समझ में आया। अभी आप बोलोगे सर एक्सटीरियर मतलब बाहर साइड का। अभी बाहर साइड में कौन से, बाहर साइड से तो आप बोलोगे सर एंगल 4 भी है, एंगल 1 भी है, एंगल 6 भी है और एंगल 7 भी है। सर 4 एंगल्स है, सर 4 एंगल्स है बाहर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर 4 एंगल्स में से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, तो बहुत ईजी है। अभी ये जो मैंने जेड ड्रॉ किया था हम इसको एक्सटेंड भी तो कर सकते हैं। देखो ये 2 लाइन मेरे पैरेलल हो गए, ये ट्रांसवर्सल को मैं एक्सटेंड भी तो कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी तो एक्सटेंड किया है। तो देखो यहाँ पे ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब ये जो पेयर बनेगी ये किसकी बनेगी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की ये पेयर बनेगी। किसकी बनेगी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की क्या बनेगी, एक पेयर बनेगी। इतना समझ रहा है। तो आप बताओ जल्दी से, देखो ये जेड है, इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये एंगल 6 फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब एंगल 4 एंड एंगल 6 ये दोनों मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की एक पेयर। और देखो यहाँ पे भी देखो करस्पॉन्डिंग एंगल में, इंटीरियर एंगल्स में देखो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स में देखो, और अभी लास्ट जो बचा है हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल उसमें भी देखो क्या है, इन सभी में पेयर है। क्या है, इन सभी में पेयर है। दूसरी पेयर आप बोल सकते हो एंगल 1 और एंगल 7 भी तो है सर, उनको क्यों छोड़ दिया, उनको क्यों छोड़ दिया आपने, उनको तो बुरा लगेगा। तो ठीक है भाई, बुरा लगता है तो ले लो एंगल 1 एंड एंगल 7, ये भी मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो समझ में आया ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर, ये जो हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है जो कि आपको 8th स्टैंडर्ड में आने वाला है। मेरे ख्याल से वो चैप्टर नंबर 2 है, सेकंड चैप्टर ये आपका पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो जब आप 8th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ये टॉपिक के ऊपर एक पूरा चैप्टर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में अगर डाउट है, जो भी कोई स्टूडेंट है जिनको इस टॉपिक में डाउट है, तो वो क्या करो, वो कमेंट में मुझे लिख दो कि सर ये टॉपिक में मुझे ये चीज़ नहीं समझिए, पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको डाउट है, मुझे पता है आप बहुत होशियार हो तो आपको डाउट तो नहीं आने वाले। आपको डाउट कब आएंगे, जब प्रैक्टिस जोन आएगा या फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ने वाला है। जो एग्जाम्पल्स होने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होने वाले इस टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 एग्जाम्पल्स रहेंगे, तो वो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ना है तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो बारिश का मौसम चल रहा है तो घर से बाहर निकलने के समय आप ध्यान रखो कि बारिश ना हो रही हो। अगर बारिश हो रही है तो थोड़ा देर वेट करो, घर में रहो। सबसे ज़्यादा इस टाइम में आप अपनी सेहत का ख्याल रखो। ठीक है, आप अपनी हेल्थ की केयर करो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक होने वाला है ये टॉपिक हमने समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।